ड्रीम्स। वैसे तो सभी के सपने अलग अलग होते हैं, लेकिन इस अर्थ पे जितने भी बंदे एग्जिस्ट करते हैं, आई थिंक उन सबका एक सपना कॉमन है कि उनका अपना अच्छा सा एक घर हो। लेकिन गाइज आजकल महंगाई सब जगह इतनी ज्यादा है कि अपने बलबूते पे अपने पैसे से इस सपने को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप किसी भी सिटी में या किसी विलेज में नॉर्मल से नॉर्मल मकान बनाने जाते हो तो उसके लिए भी 25 से 30 लाख रुपए का खर्च हो जाता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग अपना घर नहीं बना पाते हैं। लेकिन गाइज अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारी एनबीएफसीज आपके इस सपने को पूरा करने के लिए सपोर्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन लोन के थ्रू। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है, कंस्ट्रक्शन लोन। आप कैसे लोन ले सकते हो अपने प्लॉट पे घर बनाने के लिए, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना टाइम आपको लगेगा, कितना खर्च इस लोन को लेने के लिए होता है, और सबसे मेन बात कितनी अमाउंट तक का ये लोन आपको मिल सकता है। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि किस किस वर्ग के लोगों को ये लोन मिल सकता है। गाइस आज की डेट में कंस्ट्रक्शन लोन में इतने ज्यादा अपडेट हो चुके हैं कि हर वर्ग के लोगों को ये लोन अब मिल सकता है। सैलरीड, कैश सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफाइल जैसे सीए, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, इनसे अलग सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफाइल यानी जो बिजनेसमैन है, और गाइज इनसे अलग जो छोटे बिजनेसमैन है या फिर ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, या इनसे अलग अपना कोई ठेला चलाते हैं, बेशक उनके पास अपनी कोई खुद की दुकान ना हो, वो सब भी इस लोन के लिए एलिजिबल है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एज। गाइज अगर आपकी एज 24 साल से 55 साल के बीच में है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट आता है कि किस किस लोकेशन में आपको ये प्लॉट मिल सकता है। गाइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमसी अप्रूव्ड कॉलोनी, एमसी नॉन अप्रूव्ड कॉलोनी, लालडोरा। मैं यहाँ पे विलेजेस लालडोरा और सिटी लालडोरा दोनों की बात कर रहा हूँ। इससे अलग विलेज का रेजिडेंशियल एरिया यानी जो खसरा खेवट नंबर की जमीन होती है विलेज के अंदर, तो इन सभी लोकेशंस में आपको कंस्ट्रक्शन का लोन मिल सकता है। अब पॉइंट आता है कि कहां पे आपको ये लोन नहीं मिल सकता है। गाइज आपको किसी भी एग्रीकल्चर एरिया के अंदर आपका प्लॉट नहीं परचेज करना है, या किसी विलेज या शहर से कुछ मीटर यानी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर पे भी ये प्लॉट नहीं परचेज करना है, वहां पे भी आपको ये लोन नहीं मिल सकता। इनसे अलग अगर कॉमर्शियल एरिया में आपका प्लॉट आता है तो वहां पे भी आपको ये लोन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिएगा किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही अपना प्लॉट परचेज करें, उस पे आपको कंस्ट्रक्शन लोन बड़ी ही इजीली मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लोन प्रोसेस, यानी कैसे आपको ये लोन अप्लाई करना है। गाइज आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अभी यहाँ पे एक चार्ट शो होगा, इसमें सभी प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, उनके साथ अपने प्रॉपर्टी पेपर अटैच कीजिए, और जहां से भी आप लोन लेना चाहते हो एनबीएफसी या बैंक, वहां पे आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसके बाद बैंक या एनबीएफसी अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, यानी कुछ विजिट्स होती हैं आपके ऑफिस पे और आपके घर पे। इन्हीं विजिट्स की रिपोर्ट्स के आधार पे आपका जो लोन है वो सैंक्शन किया जाता है। गाइज लोन सैंक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉर्गेज। उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। गाइज आज की डेट में कंस्ट्रक्शन लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 16% तक जाता है। गाइज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपकी इनकम प्रोफाइल और आपके प्लॉट की लोकेशन, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये दोनों चीजें जितनी अच्छी होंगी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाउंट, यानी कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। लेकिन ये बात करने से पहले गाइज अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है यार, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वापस चलते हैं अमाउंट की तरफ। गाइज कंस्ट्रक्शन लोन का जो अमाउंट है वो 5 लाख से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम टिकट साइज है जहां तक आपकी एलिजिबिलिटी अलाउ करती है। आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे निकाल सकते हो, वैसे तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन कुछ हल्का सा रिकैप आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। गाइज ये डिपेंड करती है आपकी दो चीजों पे, इनकम और आपकी लीगल कंस्ट्रक्शन, यानी गवर्नमेंट ने जो कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हैं उनके हिसाब से आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है, उसको ही लीगल कंस्ट्रक्शन हम मानते हैं। गाइस मान के चलिए आपकी जो इनकम है वो 50,000 रुपए है, तो यहाँ पे बैंक या एनबीएफसी आपको
50 to 60% तक ईएमआई दे सकती है, यानी 50,000 का 50 to 60% तक ही आपका ईएमआई दिया जा सकता है। अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 30 लाख रुपए तक का है, यानी आपने जो एस्टिमेट बैंक को दिया है वो 30 लाख रुपए से कम का है, तो आपका जो एलटीवी है वो 90% तक दिया जा सकता है। आपको बैंक उसका 90% तक का लोन दे सकता है। और अगर आपका एस्टिमेट 30 लाख से 50 लाख के बीच में है तो 80%, उससे ज्यादा है तो 75% तक का एलटीवी आपको दिया जा सकता है। तो ये थी गाइस कंस्ट्रक्शन लोन के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप हमने आपको अच्छे से क्लियर किया है। एक बात और हमें अच्छे से पता है कि इस वीडियो के बाद आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज आई होंगी, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शन लोन में पूछे जाने वाले 5 मेजर क्वेश्चंस। ये वीडियो भी आप इसके बाद देख लीजिए। और इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट और क्वेश्चन बचते हैं तो उसके लिए आपका और हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता ही है। आप कमेंट कीजिए वीडियो बनाकर या कमेंट का रिप्लाई करके, हम आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।